नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी महर्षि। तो देखिए, आजकल हर कोई टीवी पे आना चाहता है, बॉलीवुड में अपनी एक नई पहचान बनाना चाहते हैं, पर बड़े बड़े दिग्गज भी हैं जिसमें नाकामयाब होते नजर आ रहे हैं। पर आज हमारे साथ में एक ऐसा बाल कलाकार मौजूद है जिसने महज 4 साल की उम्र में ही टीवी पर अपना एक छाप छोड़ दी थी। अपना चेहरा उन्होंने टीवी पर सभी को दिखा दिया था और अपने टैलेंट के बलबूते से सभी को चौकन्ना कर दिया था। तो आज हमारे साथ मौजूद है यश राजस्थानी। तो चलिए उनसे कुछ बात करते हैं। सबसे पहले अपना परिचय देंगे। नमस्कार, मैं यश राजस्थानी। आप सभी लोग मुझे सोशल साइट पे यश राजस्थानी के नाम से सर्च करते हैं। मैंने 200 से ज़्यादा लाइव स्टेज शोज और 185 से ज़्यादा सम्मान प्राप्त किए हैं। मैंने राजस्थान का सबसे सर्वश्रेष्ठ स्टेट लेवल अवार्ड ले रखा है माननीय गवर्नर जी के द्वारा। मैंने रिसर्जेंट राजस्थान इरफान खान जी के साथ लीड रोल में कर रखा है। मेरी टर्टल मूवी जल संवर्धन से आधारित, जिसको राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। मैंने कई सारे बॉलीवुड एक्टर्स के साथ शूट किया है, जैसे रितेश देशमुख, संजय मिश्रा जी, इरफान खान जी और कई सारे बॉलीवुड एक्टर्स के साथ मंच साझा किया है, जैसे कि गोविंदा, सरवन जोशी, सपना चौधरी, राखी सावंत। तो देखिए, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यश जो हैं महज 14 साल के हैं, सिर्फ 14 साल के हैं और उन्होंने अभी से इतनी सारी उपलब्धियां हैं जो कि हासिल कर ली हैं, जो कि बड़े बड़े दिग्गज अपनी पूरी उम्र भर में नहीं कर पाते हैं। तो शुरुआत कहाँ से हुई? जैसे कि 4 साल की उम्र में ही शायद आपने जी के अंदर शो करना शुरू कर दिया था, तो इस चीज की शुरुआत कहाँ से हुई? मेरे को बचपन में ये ऑलराउंडर फील्ड में इंटरेस्ट था, कभी मैं एक्टिंग में, कभी म्यूजिक में। तो हम दिल्ली गए थे, तो उधर इंडिया बेस्ट ड्रामेबाज के ऑडिशन चल रहे थे। मैंने उधर ट्राई किया और मैं उसमें सफल हुआ और मेरी पहली शुरुआत वो थी। उसके बाद हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो यश, देखो क्या होता है कि आप सिंगिंग भी कर लेते हैं, कॉमेडी भी कर लेते हैं, एक्टिंग भी कर लेते हैं। एक तरह से आप देखिए कि मल्टी टैलेंटेड जो आपको मिलेगा, एक कॉम्बो है हमारे यश के अंदर। तो यश, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस चीज के अंदर है? मेरे को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट कॉमेडी में है, उसके बाद सिंगिंग। जी। तो देखो यश, क्या होता है कि जब कोई छोटे बच्चे होते हैं, एक बाल कलाकार होता है, उसकी 2 लाइफ चल रही होती है। एक होता है कि उसको पढ़ाई भी करनी है साथ में, और साथ में अपना करियर भी इस तरह से संवारना है। तो कोई प्रॉब्लम आई आपको कि पढ़ाई में कभी डिस्टरबेंस फील हुआ हो कि पढ़ाई अभी नहीं हो पा रही है क्योंकि इतने सारे शोज हैं, बैक टू बैक शोज हैं, क्योंकि आप इतने ज्यादा फेमस हो चुके हैं? कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना ही पड़ता है। तो पहले मुझे पढ़ाई में काफ़ी दिक्कत आई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शोज़ करता था। पर अब मैंने धीरे धीरे ये सब कुछ बंद कर दिया है, क्योंकि मेरा लेवल अपग्रेड हो चुका है। मैंने जब राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड ले लिया है, तो उसके बाद मैं इधर और कई शोज़ में जाना पसंद नहीं करता हूँ। अब मैं सीधा जाऊँगा तो राष्ट्रपति अवार्ड के पास, और अब मैं अपनी पढ़ाई पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो यश देखो, जो 4 साल का जो बच्चा होता है, ऑफ कोर्स वो खुद एक तरह से खड़ा नहीं हो पाता है कि अपने टैलेंट बहुत है होता है, पर एक तरह से एक सपोर्ट चाहिए होता है, एक फैमिली सपोर्ट चाहिए होता है, माता पिता का सपोर्ट जो है बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपकी फैमिली में कौन है जो हमेशा आपकी बैकबोन बन के रहा है? मेरी फैमिली में मेरी बैकबोन है मेरे पिताजी, क्योंकि ऐसे थे चाणक्य जिन्होंने चंद्रगुप्त का सृजन किया, अन्यायी राजा को रौंदा, यूनानी शत्रु भगा दिया। मेरे पिता ही हैं जो मेरे लिए सब कुछ है। वो ही इस जमाने में मेरा सपोर्ट कर रहे हैं और फ्यूचर तक करेंगे। तो यश देखिए, आपने कई जगह और शो। मैं अपने पिता जी के जी, लिए कुछ बताइए। बोलना हाँ चाहता जी, हूँ। हाँ जी। समुंदर माँ की ममता की भी गहराई न छू पाया, हजारों छंद लिख तुलसी की चौपाई न छू पाया। मुझे बचपन में पापा ने छुआई थी जो कांधों से, जहाजों में भी उड़कर मैं वो ऊंचाई न छू पाया। अरे वाह, बहुत ही खूब। तो देखिए, इससे पता चलता है कि बच्चे ने अपने पिता का नाम रोशन किया और पिता ने जो सपोर्ट दिखाया अपने बच्चे को, वो इस बेहतरीन टैलेंट के रूप में अभी हम सबके सामने है। तो आपके पिताजी को भी बहुत बहुत बधाई, और आपको भी बहुत बहुत बधाई कि आपको ऐसे पिताजी मिले जो कि आपको इतना सपोर्ट करते हो। देखिए, तमाम बच्चे हैं, तमाम फैमिलीज, हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, उनके लिए कुछ एक मैसेज देंगे कि क्योंकि फैमिली जो है इतना सपोर्ट नहीं करती अपने बच्चों को, उनके टैलेंट को। खासकर हम बात करें भारत की, हम बात करें या फिर राजस्थान की बात करें, तो फैमिलीज इतना सपोर्ट नहीं करती है। तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? अगर बच्चे में टैलेंट है तो वो चिता से अक्षय कुमार भी बन सकता है, और तो चीज बड़ी है, मस्त मस्त से रवीना टंडन भी बन सकता है। वाह। अपने बच्चों को हमेशा जंगल का शेर बनाए, उन्हें सर्कस का शेर ना बनाए, वरना दुनिया देख के उनको तालियां बजाएंगी।
और मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि तारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान ही डगमगाता है। कांटों से मत डरना मेरे दोस्त, क्योंकि कांटों में ही एक गुलाब मुस्कुराता है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया। तो यश, एक चीज बताइए कि पहले हम देखते हैं कि आपने बैक टू बैक काफी सारे शोज किए हैं, पर अब आप इतने शोज में नजर नहीं आते, उसकी कोई खास वजह? जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, पहला पॉइंट है पढ़ाई। अब मैं बड़ा होता जा रहा हूँ तो मुझे अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। और दूसरा पॉइंट है, अब मैं इन शोज में नहीं, सीधा दुनिया के सामने एक बड़ी पहचान लेके आना चाहता हूँ टेलीविजन पे। और जैसा कि आपने बोला, मैंने अवार्ड्स लेना बंद कर दिया है, उसका एक रीज़न ये भी है, जैसा कि मैंने बताया ही था कि मैंने जब स्टेट लेवल अवार्ड ले लिया है तो अब मैं सिर्फ राष्ट्रपति अवार्ड लेना चाहता हूँ। जी जी यश, तो एक चीज मैं और आपसे पूछना चाहूंगी कि देखिए, अभी आप में इतने सारे टैलेंट है, इतनी सारी खूबियां हैं, इतने सारे शोज कर चुके हैं, पर बड़े होकर के आप किस क्षेत्र में जो है अपना नाम बनाना चाहते हैं? सब बड़े होके सबसे पहले अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, और बड़े होने के बाद मेरा करियर मैं भी डिसाइड नहीं करूंगा, वो तो किस्मत ही जानती है कि मैं क्या बनूंगा। अच्छा, तो देखिए, ये तो हो गया आपके, ठीक है, मनोरंजन की बात या फिर आपके टैलेंट्स की बात। पढ़ाई की अगर हम बात करें तो किस चीज में बहुत ज्यादा रुचि है आपको? कौन से सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा रुचि है? मेरे को सबसे ज्यादा रुचि इंग्लिश में है। इंग्लिश में रुचि है। तो एक बात बताइए, जैसे आपने शुरुआत कर दी, अभी 14 साल की उम्र में काफी अच्छा आप कर रहे हैं, कोई रोल मॉडल आपने सोच रखा हो कि मुझे उसके जैसा ही बन के दिखाना है, या फिर ऐसा कुछ हो, या फिर खुद एक रोल मॉडल बनना चाहते हैं सभी के लिए? ये बात मैं बोलना चाह रहा था। मैंने रोल मॉडल मतलब मेरे रोल मॉडल हर जगह बदल जाते हैं। जैसे मैं मंचों पे होता हूँ तो कुमार विश्वास जी से सीखता हूँ, मतलब एक्टर्स होते हैं तो मैं अक्षय कुमार जी से सीखता हूँ, स्कूल में होता हूँ तो मैं टीचर से सीखता हूँ, घर में होता हूँ तो अपने माता पिता से सीखता हूँ। तो मैं अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता हूँ, दुनिया सोचे कि मुझे यश जैसा बनना है। अभी हाल ही में हमने देखा था कि कोरोना काल अभी अभी गया है, तो उसके अंदर बहुत सारे ऑनलाइन शोज हुए थे, तो वो आप किसी ऐसे शो का अगर हिस्सा रहे हो तो हमारे दर्शकों को उसके बारे में कुछ बताइए। कॉमेडियन का काम ऑनलाइन में नहीं ऑफलाइन में ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जनता को ऑफलाइन में ही जोड़ना ज्यादा सही रहता है। ऑनलाइन में मैंने शोज नहीं इंटरव्यू किए। अच्छा यश, एक चीज बताइए कि अभी सिंगिंग आप बहुत अच्छी कर लेते हैं। देखिए, जो शुरुआत आपका जो टैलेंट है वो पहचाना किसने, मतलब माता ने, पिता ने, किसने बोला कि यश ये चीज तुम्हें टैलेंट है और इस चीज में आपको आगे बढ़ना चाहिए? अब मेरा टैलेंट मेरे पिताजी ने पहचाना, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया, ये मेरे पिता ही हैं। अभी मेरे पिता ही हैं जो मेरे लिए हैं, और मेरे पिता ने ही मेरे को आगे बढ़ाने के लिए पूरी मेहनत की है। अच्छा यश, देखिए, लाखों बच्चे हैं जो कि आपको फॉलो करते हैं, आपको काफी पसंद करते हैं, इसी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि उनको भी लोग जाने, वो भी आपके जैसे कॉन्फिडेंस चाहते हैं। तो उन बच्चों के लिए कोई एक मैसेज आप देना चाहें अपनी तरफ से? मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती हैं। मतलब अगर घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अगर आप में टैलेंट है तो धीरे धीरे करके आप अपने फ्यूचर की तरफ ध्यान दें, आप अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दें, ताकि फ्यूचर में लोग आपको जाने, क्योंकि जिसमें टैलेंट होता है उसे कोई भी नहीं रोक सकता है। तो सपना कहाँ है अभी? राजस्थान को बढ़ावा देने का, या फिर बॉलीवुड में जाने का है, कि क्या क्या सोच के रखा है अभी? फ्यूचर विजन क्या है आपका? मेरा फ्यूचर विजन, मैं वैसे नेता भी बन सकता हूँ, मैं अच्छे भाषणबाजी कर लेता हूँ। और वैसे मैंने आपको बताया ही कि फ्यूचर का अभी मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया है, फ्यूचर में जो होगा। अच्छा, तो यश देखो, अब ऐसा है कि इतने फेमस आप हो चुके हैं, फैन फॉलोइंग आपकी बहुत अच्छी खासी होगी, सोशल मीडिया पे आप काफी आपकी फैन फॉलोइंग होगी, तो क्या होता है कि कितने सारे बच्चे हैं जो कि आपको फॉलो करते होंगे, आप स्कूल जाते हैं तो कुछ स्पेशल फीलिंग आती है आपको कि सब आपको एक अलग नजर से देखते हैं कि ये तो बहुत फेमस है, अब तो सेलिब्रिटी बन गए हैं आप? स्कूल में धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाता है, पहले सबको पता चलता है तो वो बोल दो, वो यश तू ऐसा था, अच्छा। पहले 2-3 दिन सब ऐसा ही चलता है, उसके बाद धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाता है, सब वही आया था, वो ये काम कर दे, वैसे ही। अच्छा यश, तो एक डायलॉग भी अगर आप हमारे दर्शकों को सुना दें। आप बताइए। आपका कोई भी फेवरेट, अगर आपका कोई भी फेवरेट एक्टर हो, कुछ भी कोई लाइंस आपको बस सुनानी हो हमारे दर्शकों के लिए, आप देख ले, तमाम दर्शक आपको अभी देख रहे हैं, और उनके लिए कोई भी एक लाइन अगर आप सुनाना चाहें अपनी मर्जी से, आपकी फेवरेट। अच्छा तो चलिए, मैं जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं लड़कियों से बहुत जुड़ा रहता हूँ, तो मैं मोहतरमा पे ही बोल देता हूँ। जी बिल्कुल। कि वो मेरी किस्मत मेरी तकदीर हो गई, मैं राजा बना वो हमारी हीर हो गई, खत इतने लिखे प्यार के इज़हार में उसे,
वो रद्दी बेच बेच के अमीर हो गई। अच्छा, तो यश अभी प्रोफेशनल लाइफ के अलावा अभी वर्तमान में क्या चल रहा है अभी आपकी, और किस चीज पे आप काम कर रहे हैं? मैं 10 इनिशिएटिव्स पे काम कर रहा हूँ, जो भारत में एक शायद मैं पहला बच्चा हूँ जो एक साथ इतने इनिशिएटिव्स ले रहा हूँ। जैसे कि सोशल कॉज में 2 जून को मेरा जन्मदिन आता है और मैं कुछ जितने साल का मैं होता हूँ उतनी फैमिलियों को होम किट, संपूर्ण राशन किट वितरित करता हूँ। सभ्यता संस्कृति संस्कारों की रक्षा, सभ्यता संस्कृति संस्कारों की रक्षा में मैं मंचो मीडिया के माध्यम से लोगों को कहता हूँ कि अभी सभ्यता संस्कृति संस्कार हमें बचाने चाहिए, वरना फ्यूचर में हमें प्रॉब्लम आएगी। सेव एनवायरनमेंट में हमें पेड़ पौधे जरूर लगाने चाहिए, क्योंकि अगर आज हम पेड़ काटते हैं तो फ्यूचर में हम अपनी सांसों पे तलवार चलाएंगे। और जैसा कि हमने कोरोना के वक्त पे देखा ही कि ऑक्सीजन की कितनी कमी आई, और वो ऑक्सीजन की कमी पूरी सिर्फ हमारे पेड़ पौधे ही कर सकते हैं। सेव वाटर एक ऐसी इत्तेफाक थीम है। सेव वाटर पे मेरी एक मूवी भी है, टर्टल, जिसको राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। वो मूवी भी जल संवर्धन पर आधारित है। बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। आज भी कई राज्य ऐसे हैं जहां लोगों को मीलों मीलों कोसों कोसों दूर जाके पानी लाना पड़ता है, लेकिन तब भी उन्हें शुद्ध साफ पानी नहीं मिल पाता है। तो हम सेव वाटर के लिए ये मैसेज देते हैं। बेटी सम्मान बेटी प्रोत्साहन में हम बेटियों को पूरा स्टेशनरी देते हैं, बैग, बॉटल, पूरा स्टेशनरी, ताकि उनकी पढ़ाई में हेल्प हो सके। स्वच्छता अभियान, अगर हम अपने देश को, अपने आसपास के कॉलोनियल एरियाज को स्वच्छ रखेंगे तो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बीमारियों से बचाव होगा और हमारा शहर सुंदर दिखेगा। वियर मास्क के तहत हम आसपास के थाना क्षेत्रों में कोरोना किट वितरित करते हैं। वियर हेलमेट के तहत हम नीडी लोगों को हेलमेट देते हैं ताकि वो रास्ते पे जाते वक्त सेफ्टी रखें। और हादसे के रूप में लूँ तो इसे तो आजकल लड़का लड़की बाइक पे बिना हेलमेट के चल जाते हैं, तो मैं लड़कियों को कहना चाहता हूँ ऐसे लड़कों से दूर रहें। वो तो यही सोचते हैं कि कब सल्टे और कब दूसरी आए। और ये तो खैर मजाक की बातें हैं। मैं लड़कियों को कहना चाहता हूँ वह अपने सभ्यता संस्कृति संस्कारों की रक्षा करें। और चलते चलते मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, प्यार मोहब्बत बांटते रहें। मुल्ला के नाम पंडित के अरमान में रहता हूँ साहिब, मैं गरीबों की ईमान में रहता हूँ। पूछा जो मैंने रब से अपना पता बता दे, वो बोला मैं लोगों की मुस्कान में रहता हूँ। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। तो देखिए, जो यश है वो ना ही सिर्फ मनोरंजन जगत का ही नहीं बल्कि समाज के लिए भी एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। वो मनोरंजन के लिए तो काफी सारे टैलेंट्स इनमें भरे हुए हैं, जिससे वो लोगों को हंसाते हैं, उनको खुश कर देते हैं, परंतु समाज के लिए भी वो बहुत से काम कर रहे हैं। तो आप देखिए, जितने भी बच्चे हैं, तमाम जो बच्चे हमें देख रहे हैं, तमाम जो दर्शक हमें देख रहे हैं, आप इस चीज को एक प्रेरणा की तरह ले सकते हैं, क्योंकि एक इंस्पिरेशन है सभी के लिए, सभी यूथ के लिए, सभी वर्गों के लोगों के लिए कि आपको भी समाज से जुड़े काम करने चाहिए। क्योंकि एक महज 14 साल का बच्चा जब इतना कुछ सोच सकता है समाज के लिए, तो आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।